गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी 2 का पाठ पढ़ रहे हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पाठ 14 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इस पाठ में हम मुहावरे पढ़ेंगे। कभी कभी लिखते या पढ़ते समय अर्थ को विशेष अर्थ देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो साधारण अर्थ को विशेष अर्थ में बदल देते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। मतलब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम साधारण बात को सीधे तरीके से नहीं कहकर कुछ विशेष वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं, जो उस साधारण अर्थ को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपको किसी से हंसी मजाक करना हो तो आप कहते हैं अरे मैंने उसे उल्लू बना दिया। उल्लू का मतलब थोड़ी कि आपने उसको उल्लू का पक्षी उल्लू नाम के पक्षी में बदल दिया है, ऐसा नहीं होता ना। आप उसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको मूर्ख बनाया। इसी तरह से उसने मुझे धोखा दे दिया या उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने साफ साफ इनकार कर दिया। वह अंधे की लाठी है, तो ये नहीं कि वो अंधे, कोई किसी का माँ बाप अंधे हैं तो अंधे की लाठी है, ये नहीं। वो मतलब उनका एकमात्र सहारा है। इस तरह से विशेष अर्थ देने के लिए मुहावरों का प्रयोग भाषा में किया जाता है। जैसे कभी कभी हम अपने मित्रों से हंसी मजाक में बोल देते हैं मैंने तो तुम्हें उल्लू बनाया, मतलब मूर्ख बनाया। जब हमारा कोई दोस्त हमें बहुत दिनों तक नहीं दिखाई देता है और एक दिन अचानक दिखाई देता है तो हम उसे कहते हैं आजकल तो तुम ईद का चांद हो गए हो, मतलब बहुत दिनों में दिखते हो, ईद का चांद बहुत दिनों में दिखता है ना। इस तरह से स्थिति के द्वारा हम मुहावरों का अर्थ समझ सकते हैं। मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मतलब मुहावरे किसी वाक्य का अंश होते हैं और वो विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। मुहावरे के माध्यम से भाषा रोचक और प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरे के अर्थ से भाषा कैसी हो मुहावरे के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? मुहावरे के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावशाली हो जाती है। इस प्रकार मुहावरे के प्रयोग से हमें लेखन कला अच्छी हो जाती है। हमें अगर आपको लिखना होता है तो आप जो लिख रहे हो उसमें एक प्रभावशीलता आ जाती है। ऐसे मुहावरे अंश ही, वाक्य के अंश ही मुहावरे कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ को विशेष अर्थ में बदल देते हैं। मुहावरों का मुहावरों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में साथ साथ कहानियों में भी होता है। मतलब हम एक सिर्फ आम बोलचाल जो हम बोलते हैं उसी में मुहावरों का प्रयोग नहीं करते, कहानियों में भी और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कुछ मुहावरे और उनका अर्थ के प्रयोग दिए जा रहे हैं, पढ़िए और याद कीजिए। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख कहा जाता है ना। और मम्मी भी कहती है बहुत बार अरे तुम तो अकल के दुश्मन हो, मतलब सुमित कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, वह अकल का दुश्मन है। अंगूठा दिखाना मतलब साफ साफ मना कर देना। मैंने शाम से पुस्तक मांगी पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसमें जो प्रयोग दे रखे हैं मुहावरों के वही लिखने हैं, आप अपनी मर्जी से भी प्रयोग बना सकते हैं। जैसे आकाश पाताल एक करना, कड़ी मेहनत करना। जैसे उसने परीक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, ये इसमें है। इसमें लिखा है गौरव ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। इस तरह से आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोरों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, राम अपने माता पिता का अंधे की लाठी के समान है। उंगली पर नचाना, अपने वश में करना। टॉम अपनी सूझबूझ से सबको उंगली पर नचाता है। मुंह छिपाना, लज्जित होना। रिश्वत लेते पकड़े जाने पर शर्मा जी मुंह छिपाते फिर रहे थे। नाक में दम करना, परेशान करना। छुट्टियों में बच्चे शोर मचाकर मम्मियों की नाक में दम कर देते हैं या फिर छुट्टी होने पर टीचर की नाक में दम कर देते हैं। कान पर जूं रेंगना, कुछ भी असर न होना। कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी असर न होना। मैंने अपने बच्चे को इतना समझाया पर उसकी कान पर जूं नहीं रेंगी। रंग में भंग पड़ना, खुशी में बाधा आना। जन्मदिन की शानदार पार्टी में रमेश और श्याम का झगड़ा हो गया और रंग में भंग पड़ गया। बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम। सचिन तेंदुलकर के लिए शतक लगाना या अर्धशतक लगाना बाएं हाथ का खेल है। आंख लगना, सो जाना। चौकीदार की आंख लगते ही चोर साइकिल लेकर भाग गए। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। कल ट्रेन दुर्घटना में सभी लोग बाल बाल बच गए, मतलब बिल्कुल नज़दीक से मौत आकर निकल गई। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। सर्कस देखकर सभी लोग हैरान रह गए।
पॉइंट्स लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। काम तमाम करना, मार डालना। गले लगना, बहुत प्यार करना। दांत खट्टे करना, हरा देना। फूलाना समाना, बहुत खुश होना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह से हला देना। 1 और 11 संगठन में शक्ति या एकता में शक्ति। आंखों का तारा, बहुत अधिक प्यारा। अगर मगर करना मतलब टालम टोल करना। पत्थर की लकीर होना मतलब अपनी बात पर अड़ा रहना, पक्की बात होना। हाथ बटाना, मदद करना, मतलब ये कहते हैं ना मम्मी का हाथ बटाना चाहिए, मतलब मदद करनी चाहिए। पीठ दिखाना, हार मानना। चेहरा खिलना, प्रसन्न होना। कमर टूटना, हिम्मत खत्म हो जाना। छाती पर सांप लौटना, बहुत अधिक जलन होना, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होना। तो आप आटे दाल का भाव मालूम पड़ना मतलब कठिनाई का अनुभव होना। और गोलमाल करना, गड़बड़ करना। अब आपको इन सभी मुहावरों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इनका वाक्यों में प्रयोग भी याद करना है और इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है।